तुम्हारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो तुम्हारे ज्ञान की सीमा के कारण पैदा होती हैं। कोई इंसान चाहे कितना भी ज्ञानवान हो जाए, उसके ज्ञान की एक सीमा होती है। उस सीमा को पार करने के लिए तुम्हें नए ज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया में असीम ज्ञान का कोई संकल्प नहीं मिलता। किसी तरह का असीम ज्ञान किसी के पास नहीं होता। लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि ज्ञान मुक्ति देता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ज्ञान मुक्ति नहीं देता। ज्ञान तुम्हें मुक्ति के रास्ते खोजना सिखाता है। मुक्ति तो तुम्हें प्यार देता है। ज्ञान तुम्हें चिंतन करने की प्रेरणा देता है, चीज़ों को तोड़ने के तरीके देता है, चीज़ों को अलग अलग करके उनको डिटेल में समझने के मौके देता है। दूसरों से अलग होकर टूट जाने और अकेले रहने वाला अहंकार देता है। ज्ञान तुम्हें बहुत कुछ देता है, लेकिन जो चीज़ तुम्हें प्यार देता है, जो एहसास तुम्हें प्यार देता है, इश्क देता है, मोहब्बत देती है, वो ज्ञान भी नहीं देता। प्यार तुम्हें दिलों को जोड़ने का हुनर सिखाता है। जो प्यार तुम्हें बदल देता है वही प्यार होता है, और जो तुम्हें बदल ना पाए वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं होता। बहुत से लोग अपने साथी को प्यार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने मतलब के लिए करते हैं। दो प्रेमी जब एक दूसरे की जिंदगी में रंग भरने का फैसला करते हैं तो कुछ सालों बाद वो दोनों एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं, खींचने लगते हैं। वो एक दूसरे को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं ताकि वो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रह सकें। जो राज उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किए होते हैं, जो अपने अपने दिल की बातें उन्होंने एक दूसरे को बताई होती हैं, उन बातों का किसी दूसरे को पता ना चल जाए, इस चीज़ का उनको फिक्र सताने लगती है, डर लगने लगता है। धीरे धीरे उनका प्यार कम होने लगता है। वो मजबूरी में एक दूसरे के साथ रहते हैं। औरत की ये परेशानी है कि प्यार के रास्ते के बीचों बीच जाकर उसके लिए पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर वो मर्द को भी, अपने साथी को भी अपने साथ बंधे रहने के लिए मजबूर करती है। तरकीबें सोचने लगती है कि कैसे इस मर्द को, अपने साथी को अपने पास रोक कर रखा जाए। उसका प्यार शक में बदल जाता है और वो अपने प्रेमी से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। दो प्रेमियों के बीच शादी का ख्याल आता है एक दूसरे को खो देने के डर से। दिल टूट जाने का डर जब उनके दिमाग के ऊपर सवार हो जाता है, दिल टूट जाने का डर जब उनके दिमाग के दरवाजों से अंदर आ जाता है, तो प्यार दिल की खिड़कियों को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। जरूरी नहीं होता कि तुम जिससे प्यार करते हो उससे शादी भी करो, क्योंकि प्यार कभी ये नहीं कहता कि तुम हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि प्यार गुलामी नहीं देता, प्यार आजादी देता है। प्यार सिर्फ लड़का लड़की में नहीं होता, प्यार को तुम और भी कई तरीकों से समझ सकते हो। जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों से होता है, जैसे एक आर्टिस्ट को अपनी कला से होता है। अगर आर्टिस्ट को अपनी कला से प्यार ना हो तो वो अपनी कला में कभी कामयाब नहीं होता। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ, मैं किसी स्टेज पर भी परफॉर्म कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में कोई कमी है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो राइटर बनना चाहते हैं, जो शायरी लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। उनको भी यही लगता है कि वो अभी उतने कामयाब नहीं हुए हैं जितना उनको होना चाहिए। एक्टर्स को भी यही लगता है। कलाकार कोई भी हो, तुम्हारे अंदर जो कला होती है, जो तुम्हारी क्रिएटिविटी होती है, जो तुम्हारा आर्ट होता है, वो फैलता ही तब है अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी होगी। अगर तुम्हारे अंदर अपने आर्ट के प्रति, अपनी कला के प्रति नेगेटिविटी नहीं है तो फिर वो कला निखरेगी कैसे। कोई भी कला निखरती है अगर उस कला को निभाने वाले आर्टिस्ट को लगे कि मुझ में कोई कमी है। अगर आर्टिस्ट को लगे ही ना कि उसमें कोई कमी है, एक आर्टिस्ट खुद को परफेक्ट समझने लगे, तो समझो उसका आर्ट रुक गया है, उसकी क्रिएटिविटी रुक चुकी है।
तब वो आगे नहीं जाएगा, तब फिर वो पीछे आएगा। लेकिन जिस आर्टिस्ट को लगता है कि मेरे आर्ट में कोई कमी है, मेरी कला में कोई कमी है, मुझ में कोई कमी है, शायद मैं सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, शायद मेरी पेंटिंग सही नहीं है, शायद मैं डांस के स्टेप सही नहीं करता, तो उसकी क्रिएटिविटी निखरेगी, वो आगे जाएगा। क्योंकि वो नए नए तरीके सोचेगा, खोजेगा खुद को तैयार करने के, खुद को और बेहतर बनाने के। जो खुद को बेहतर बनाने की नहीं सोचते, उनका विकास रुक जाता है। जिनको ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ मिल जाती है, उनका विकास रुक जाता है। तारीफ एक ऐसी चीज़ है जिसको एक आर्टिस्ट को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जैसे ही एक आर्टिस्ट ने अपनी तारीफ को सीरियसली लिया, तभी वो खुद से सेटिस्फाइड हो जाता है और अपनी कला की तरफ ध्यान देना बंद कर देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, अगर तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम एक क्रिएटर हो, तुम्हारे अंदर तुम्हें क्रिएटिविटी पसंद है, तुम आर्ट में आगे जाना चाहते हो, आर्ट्स में अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हो, आर्ट्स के ज़रिए अपना पैसा कमाना चाहते हो, तो तुम्हें खुद में कमियां नज़र आनी चाहिए। अगर आती हैं तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तब है अगर तुम्हें तुम्हारे अंदर की कमियां नज़र ना आए। अपने आर्ट को निभाने के लिए अपनी जी जान लगाओ, जिस नए नए तरीके खोजो। किसी भी आर्ट को निखारने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सिंगर जो गीत गाता है, वो सिर्फ गीत नहीं गा रहा होता, वो अपने गीतों के साथ, अपने सॉन्ग्स के साथ, अपने लिरिक्स के साथ, अपने म्यूजिक के साथ लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर रहा होता है। एक जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, वो अपने आर्ट के साथ ही नए नए एक्सपीरियंस करता रहता है और उन्हीं एक्सपीरियंस को वो लोगों के साथ शेयर करता है। और जब लोगों को वो नई चीज़ अच्छी लगती है तो लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, उस कलाकार को वाह वाह मिलती है। एक शायर सिर्फ शायरी नहीं कर रहा होता, वो नए नए शायर लिखकर अलग अलग तरीक़ों से अपनी क्रिएटिविटी को निखार भी रहा होता है और नए नए एक्सपेरिमेंट भी कर रहा होता है। एक डांसर सिर्फ डांस नहीं कर रहा होता, डांस करना सिर्फ उसका एक काम है, उसका उसे शौक है। लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब है कि वो अपने डांस में हर रोज नए नए चेंजेस कर रहा है, वो बदलाव कर रहा है, वो कुछ नया लेकर आना चाहता है अपने लोगों के लिए, जो उसको देखने वाले हैं, उसको सुनने वाले हैं, उनके लिए। तो एक आर्टिस्ट का नेगेटिव होना बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। बहुत पॉजिटिव नहीं होना चाहिए एक आर्टिस्ट को। एक आर्टिस्ट को मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट मत रहो, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस से ही पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी से, तारीफ से ही कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन उस तारीफ को इतना सीरियसली कभी नहीं लेना चाहिए। मत लो कि तुम्हारी क्रिएटिविटी रुक जाए और तुम खुद को परफेक्ट समझने लगो। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, होना ही नहीं चाहिए। जो इंसान परफेक्ट होता है वो ज़िंदगी में करेगा क्या? वो तो अपनी ज़िंदगी से, अपने ऐशो आराम से, अपनी परफेक्टनेस से वो उकता जाएगा, उसको अपना आप अच्छा लगना ही बंद हो जाएगा। तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, लेकिन ट्राई करते रहो। अपने काम को और बेहतर तरीके से लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करो। अपनी कला को लोगों के सामने और अच्छे तरीके से लेकर आने की कोशिश करो। तो प्यार कई तरह का होता है। जैसे एक कलाकार को अपनी कला से होता है, जैसे प्रेमी को अपनी प्रेमिका से होता है, जैसे पति को पत्नी से होता है और पत्नी को पति से, जैसे पेरेंट्स को बच्चों से होता है। तो प्यार की कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। जैसे भक्त का प्रेम भगवान के लिए होता है, उसकी पूजा ही उसके लिए सब कुछ बन जाती है। तो प्यार की बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। सिर्फ लड़का लड़की में प्यार नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर प्यार है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर प्रेम का बीज है, तो तुम हर चीज़ में प्यार को खोज लोगे, इश्क को खोज लोगे। फिर चाहे वो तुम्हारी कला हो, चाहे वो कोई तुम्हारी प्रेमिका हो, तुम्हारे अंदर प्यार का होना ज़रूरी है, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी का होना ज़रूरी है, तुम्हारे अंदर कला का होना ज़रूरी है।